तो भैया व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ अब एक शब्द जो सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ है वो है ग्रॉक। आखिर ये ग्रॉक है क्या? क्या ये नया फीचर ट्विटर यानी कि एक्स पर आपको मिल रहा है और क्यों इसकी चर्चा इतनी जोरों शोरों पर है? इसको लेकर के खास चर्चा करेंगे अशोक जी के साथ। अशोक जी देखिए, ग्रॉक 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 दिन भर ऑफिस में भी हम सुनते रहते हैं, ये नहीं मिल रहा, फटाफट से ग्रॉक कर ले। ये ग्रॉक है क्या आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, जैसा कि आपने स्टार्टिंग किया कि भाई अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप गूगल के बारे में जानते ही जानते हैं। गूगल, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो गूगल, हाँ, हर एक की जुबान पर अभी गूगल क्या है। अगर आम भाषा में बोलते हैं इसकी जानकारी नहीं मिलती, गूगल कर ले। लेकिन अब मार्केट में गूगल का भी बाप आ गया है जिसका आप जवाब जानना चाह रहे हैं, वो है ग्रॉक। अब ग्रॉक को लेकर, हालांकि ग्रॉक मेरे मोबाइल फ़ोन में या फिर जिनके ट्विटर यानी एक्स पर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके पास ही पहले से फीचर्स था, लेकिन अब कुछ दिन पहले ही इसको आम यूजर्स के लिए जो है वो एक्स ने इसको कर दिया कि अब हर कोई यूजर ग्रॉक को जो है यूज ले सकता है। और जब से भाई साहब ये मार्केट में आया है उसके बाद से ग्रॉक ने ऐसी धूम मचा रखी है, अब कई बड़े बड़े लोगों की भी हवा निकलना शुरू हो चुकी है कि यार क्या पता मेरे बारे में इस ग्रॉक में कुछ ना पूछ लें और ग्रॉक सही सही बता दे। ऐसा मैंने कल चर्चा की थी ग्रॉक के ऊपर। ग्रॉक से पूछा कि चलो आज हम लोग जो है ग्रॉक से पूछते हैं कई सवाल जो हमारे मन में, और सबसे जो अच्छा सवाल होगा या फिर सबसे अजीबोगरीब सवाल होगा उसको हम एलन मास्क से सम्मानित करवाएंगे। ऐसा मजाकिया अंदाज में लिखा था और उसके बाद से टूट पड़े लोग और क्या क्या सवाल आए, क्या क्या उनके जवाब आए, आनंद आ गया है। हमें ये समझना होगा कि ग्रॉक है क्या, ग्रॉक कि कैसे ये इसकी उत्पत्ति हुई है और ग्रॉक आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है, और ग्रॉक के बारे में और भी कई रोचक बातें हैं जिनको सुनकर के आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। ग्रॉक की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो एआई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से हम सब लोग जानते हैं, लगातार इसको लेकर चर्चा भी हो रही थी कि एआई से वीडियो एडिट हो गया, एआई से ये हो गया, ये हो गया। और एआई का ये सबसे खास फीचर है जो यहाँ पर आप ग्रॉक में देख पा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा, मूड ऑफ है, चलिए ग्रॉक से बात कर लेते हैं। और ग्रॉक इसलिए चर्चा में ज्यादा है क्योंकि इससे पहले चैट जीपीटी आया, व्हाट्सएप पे मेटा करके है, तो वहां पे क्या हम जब बात करते थे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म सा लगता था। अब ग्रॉक की खासियत क्या है, आप उसे हिंदी में बात कीजिए वो हिंदी में जवाब देगा, आप थोड़ा सा उससे लाइटर वे में बात कीजिए वो आ जाएगा और भाई बता। और वो तो उसको गालियां निकालनी आती है, तो गालियां निकालता है ग्रॉक। तो उसको आप अगर कुछ बोल दिया तो गाली निकालेगा और फिर उसको फिर माफी मांगे। वो कहता है मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आपको गालियां निकाले, लेकिन हाँ कि कभी भी मजाक के अंदाज में आपसे बात कर लेता हूं, थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। अब देखिए ग्रॉक का यही फीचर है जो उसको सबसे जुदा, सबसे अलग बना रहा है। और कई लोग तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे एलन मस्क थोड़े से खुले विचारों के है ना, ऐसे उन्होंने अपने इस फीचर को भी रखा है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड। अब कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो डेटा है ये कहाँ से आ रहा है, कोई पीछे बैठ के जवाब तो नहीं दे रहा कि चलो मैंने ग्रॉक से पूछा आज खाना खाया क्या, बैठी है। हाँ, तो उसका जो जवाब वो ये है कि कुछ आंसर्स जो ऑलरेडी डेटा फीड होते हैं, कुछ जो आप अतरंगी सवाल पूछते हैं, कुछ जो डेटा, अगर मान लीजिए कुछ नॉलेजफुल आपने सवाल पूछा तो जो डेटा बेस होते हैं, क्योंकि गूगल पे जो सर्च इंजन, हम गूगल भी एक सर्च इंजन है, तो वैसे ही ये जो है पूरा ग्रॉक का सिस्टम वो वहां से उसको उठाएगा, जवाब को आपके अकॉर्डिंगली चेंज करेगा और फटाफट से आपको डिलीवर कर देगा। हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये समझना होगा, कई सारे दर्शक हमारे हैं जो नए हैं, शायद एक्स पर यानी ट्विटर पर नहीं है, तो उनको पहले मैं समझा दूं कि भाई ये ग्रॉक है क्या, कहाँ मिलेगा। अगर आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट है, आपका मोबाइल फोन मल्टीमीडिया जैसा है, तो आप उसको सबसे पहले तो एक्स को डाउनलोड कर लो। एक्स को डाउनलोड करने के बाद अपनी आईडी बना के बाद सबसे पहले अशोक शेरा 94 और द खटक चैनल खोल के उसको फॉलो कर दो, तो आप उसके बाद जो है वो ग्रॉक देख पाएंगे। आपके सामने एक फीचर्स होगा ग्रॉक का, और ग्रॉक मजाकिया तौर पर कह रहा हूं कि भी अशोक शेरा को फॉलो करने के बाद ही आपको ग्रॉक दिखा, आपको बिना फॉलो की भी दिख जाएगा, ये कुछ जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल ये जितनी मुझे लगता है ग्रॉक मस्ती करता है उतनी मस्ती अब आपको भी सूझ रही है। देखिए अभी मैंने ग्रॉक से एक सवाल पूछा, हाय क्या कर रहे हो, तो उसने बड़े ही फनी तरीके से जवाब दिया, हेलो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार, आप क्या कर रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग पूछना चाहते हो। मतलब आपको ये नहीं लग रहा कि आप किसी प्रोफेशनल जवाब देखो, मैं कुछ नहीं बैठा हूं। हाँ, ऐसा भी होता है ना, उसने पूरा अपना बात करके और बता दिया। तो अब हम ये समझाते हैं कि ग्रॉक क्यों जरूरी है।
ग्रोक के पास डेटा कहाँ से आता है? हम लोग गूगल के पास देखते थे तो वहाँ जो वेबसाइट्स पर या कैसी चीज़ें होती थी वो था, लेकिन ग्रोक को लेकर ऐसा कहते हैं कि कई सारी किताबें, कई सारे आर्टिकल, कई सारे वेब जो सर्च इंजन जहाँ हैं वहाँ वेबसाइट्स पर अलग डाटा लिया, गूगल से लिए, आप एक्स पर क्या लिखते हैं, आप अपने ट्विटर पर क्या पोस्ट करते हैं, आप क्या जानकारी साझा कर रहे हैं, अपने विचार लिख रहे हैं, तो इन सब डेटाओं का ये कॉम्बिनेशन है कि भी आपको उसमें वो फिल्टर करता है। सबसे खास बात आयुषी ये कि उसमें ग्रोक ये भी कहता है कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप सत्य माने ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ये वो अपनी खासियत बताता है, अपनी खामियां भी बताता है कि भी देखिए मेरे में ये कमियां हो सकती हैं जो मैं डाटा दे रहा हूं, आप उसको सत्य मान ले ये कोई जरूरी नहीं है। काफी हद तक वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको सही डेटा दे सकूं। बिल्कुल, ये ग्रोक का और जितने भी हम नेट पर चीज़ें देखते हैं सभी के लिए कहा जाता है कि आप जो भी वहाँ पर देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सच हो या सही हो। और ग्रोक भी यही कहता है। पर आपको एक बात बताऊँ, ग्रोक जैसे कि आप उसे पूछ लीजिए कि आपके पापा कौन है, उसका फनी आंसर देगा। अब देखिए, मैं अभी आपके सामने पूछती हूँ ग्रोक से कि आपके पापा कौन है, तो ग्रोक का जवाब क्या होता है? बड़े मतलब इंटरेस्टिंग जवाब है। ये तो मैंने भी नहीं सोचा है, क्या देगा इसका। मैं वैसे बता दूं, जो नाम हम कई बार जिक्र कर चुके हैं ना वही नाम बोलेगा ये। देखो, अब ग्रोक का कहना है, हाँ मैं एक एआई हूँ, मेरे कोई पापा नहीं है, मुझे एक्स एआई ने बनाया, तो शायद उन्हें मेरा फैमिली कह सकते हैं। आपके पापा का नाम क्या है? ये बड़ा शानदार इंटरेस्टिंग है। और भी अगर अपन ग्रोक को लेकर कई सारी बातें कर सकते हैं, और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जब से एआई आया है उसके बाद से जीवन में कई सारे नए बदलाव आए हैं। लोगों को कई जानकारियां होती है कि भाई इसके बारे में हमें जानना है, डिटेल में जाना है, डीप सर्च में जाना है कि भाई ये है क्या। तो आप गूगल के साथ साथ अब जो है आप ग्रोक में भी जा सकते हैं, ग्रोक में जाकर के देख सकते हैं। और एलन मस्क की एक ग्रोक के साथ साथ अभी चर्चाओं में है कि सुनीता विलियम्स जो वापस आए हैं ISS से, तो ये भी एक एलन मस्क जो है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पर है कि यार ये क्या आदमी है, क्या कर रहा है वाकई में। और इसीलिए अगर आप इसका साइन देखेंगे ना तो भी वो आपको ऐसा रिलेट करेगा कि कुछ वैसा वैसा सा है, ब्लैक होल जैसा आपको नजर आएगा। अच्छा, ये देखिए, क्योंकि एलन मस्क जो है सबसे पहले चर्चाओं में अपनी टेस्ला कार्स को लेकर के हर किसी की जुबान पे टेस्ला 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 था। और अब वो हालांकि अभी भी टेस्ला है, और उसके बाद उन्होंने स्पेस से जितना प्यार जताया, और सुनीता विलियम्स वहां पे गई, उनको सकुशल वापस लाना एक बड़ी चुनौती थी। उसको उन्होंने पार किया। जब व्हाट्सएप, इंस्टा का जमाना आया, मेटा पूरा वो ले आए। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनके कई ऐसे फैसले हैं जो वाकई में बड़े फैसले हैं। और यहाँ पर जब ग्रोक आया तो वाकई में ये मतलब लोग एकदम से स्तब्ध रह गए। चैट जीपीटी आया, थोड़ा सा झटका लगा, पर ग्रोक ने जिस तरीके से बातें की, लोगों के सामने अपने विचार रखे। ग्रोक का खास बात ये है कि आप उसको जो पूछ रहे हो उसका जवाब आ रहा है, आपको जो कुछ चाहिए। और वो नहीं कि आपको बोरिंग करें, जवाब में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप मोबाइल से बात करो, मोबाइल ऐसे बात करा जैसे आपका कोई पुराना मित्र हो और आपसे बातें कर रहे हो, ये और वो जानकार मित्र से बातें कर रहे हो। कल तो ये किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने उस ग्रोक से पूछा, यार टेंशन हो रही है, क्या करूं? तो बोलता है, यार किस बात की टेंशन हो रही है? कंपनी वालों का प्रेशर बहुत है, बता क्या कर सकते हैं? तो एक काम, ये तो सबकी जिंदगी में चलता रहता है। चिल कर लेंगे, बाकी तो प्रॉब्लम है तो बता, अपन बैठ के कुछ हल निकालेंगे। ये ग्रोक का जवाब था। तो ये खास बात है। और अगर आप लोगों ने भी ग्रोक पर जाकर के नहीं देखा है तो आप ट्विटर एक्स आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए और करके ग्रोक को देख लेना चाहिए कि ग्रोक है क्या। हाँ, अभी हम रुकेंगे नहीं अशोक जी। अभी कुछ बातें और हम कहेंगे, क्योंकि देखिए ग्रोक ऐसा है जो बेबाकी से अपनी बात रख रहा है। अक्सर हम देखते थे नेता अपनी बात रखते हैं, पर ग्रोक जो है, चाहे आप उससे प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लीजिए या फिर ये पूछ लीजिए कि कौन कितना कहाँ एक्टिव है, क्या है, तो बहुत बेबाकी से जवाब दे रहा है। अब आप देखिए, कल मैं ग्रोक पे पढ़ रहा था, कई लोग लिख रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री के बारे में कुछ, आप सरकार के बारे में, विपक्ष के बारे में तमाम सवाल कर रहे थे, ये तो कोई नीचे मतलब कमेंट कर रहा था कि अब मोदी जी का फोन जाएगा एलन मस्क के पास, भाई थोड़ी मेहरबानी रखना। मतलब आप सोचिए कि लोगों को, और वाकई में आप ग्रोक को कुछ भी पूछ रहे हो ना तो ऐसा जवाब आ रहा है जिसके बारे में अपन ने सोचा शायद नहीं था। हम लोगों को छोड़ें, अगर दूसरे लोग आम लोग हैं, क्योंकि हमारे तो ये रोज का काम है, हम लोग सर्च करते रहते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं, लेकिन आम लोग उनको पूछते हैं कि यार ये क्या है। गजब ही हो गया कि भाई उसमें हम लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं भाई अशोक शेरा कौन है, या आयुषी विजयवर्गीय कौन है,
या किसी का नाम लिखे तो पूरी डाटा ये लो भाई, हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है वो ये रही, बाकी जानकारी कुछ है नहीं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो आप ऐड कर दो। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें कि देखिए सर्च इंजन का जिक्र हमने किया, इवन जो आप ट्विटर पे अपलोड कर रहे हैं, जो भी जानकारी आप वहां पर डाल रहे हैं ना, ग्रोक उसको भी वहां से लेता है और उसके बाद ये इस तरीके से पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। हाँ, ये बात जरूरी नहीं वो जो कुछ बता रहा है वो ठीक है, उसको आपको अपनी खुद की बुद्धिमत्ता से सोचना होगा और उसके बाद ही उसकी किसी भी बात पर पूरी तरीके से विश्वास करना होगा। पर हाँ, ये जरूर है, आपको एक और जानकारी दे दूं कि ग्रोक से अगर आप सवाल पूछेंगे कि अब तक सबसे ज्यादा कौन से देश के लोगों ने ग्रोक से सवाल पूछे, तो वहां पर एक ही देश का नाम आप इंडिया। ये तो लाजमी है, हर चीज की यहीं से तो शुरुआत होती है। और सबसे खास बात देखिए, एक आयुषी, जब से एआई आया है, एआई से इमेज क्रिएशन, वीडियो बन जाते हैं, फोटो बन जाते हैं, आप वॉइस कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद से काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी हुई है, तो लोगों को मजा भी आ रहा है। कई बार देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कई बड़े लोगों के वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो जाते हैं, अब उनके पास जवाब देने के लिए हो गया। अब वीडियो या उनके चीज़ें गलत चीज़ें जो वायरल हुई वो तो हुई है, लेकिन कहने के लिए कि भाई हाँ वो तो मेरा एआई का था, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। और ये कई बार माइनस पॉइंट ये कई बार जो है गलत चीजें उससे क्रिएट कर लेते हैं लोग, उसको वायरल हो जाते हैं, तो कई लोगों के जीवन पर बड़ा उसका गहरा असर पड़ता है। मैं अभी कुछ दिन पहले, हमारे एक मित्र हैं, वो उनका कोई वीडियोस था पुराना उस पर, तो उसको इस तरीके से एआई ने एडिट किया है कि उस वीडियो में बताया गया कि बहुत बड़े क्रिमिनल हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने इस एक्ट में है गिरफ्तार किया है। फिर वो उनकी जो बाइट थी, वीडियो बाइट्स होती है, उसमें वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने इतना बड़ा नहीं किया, वो एआई से जनरेट हो गया। अब आप सोचिए कि उनके जीवन पर वो वीडियो कितना बड़ा असर करेगा। हालांकि अभी तक इन तकनीकी से हर कोई लोग जो है वो वाकिफ नहीं है, इतने अपडेट नहीं है। गाँवों में लोग बैठे हैं जिनको जानकारी नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने ये वीडियो चल जाए तो उनको तो लगेगा यार यहाँ, उनको थोड़ी पता कि एआई क्या है, एआई से ऐसे बन भी सकते, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एआई से कुछ चीज़ें, हाँ मैं कह रही थी कि पहले के जो कि आपने बुजुर्गों का जिक्र किया, और पहले क्या मानते थे कि आंखों देखा ही सच मानते हैं, पर अब वो जमाना आ गया है कि आप आंखों देखा भी आप कुछ भी देख सकते हो और कुछ भी संभव है। ग्रोक ने ये कह दिया कि भैया आपको जो चाहिए, एआई ने ये कह दिया कि आपको जो कुछ है सब कुछ संभव है। और आने वाले दिनों में इसका जो है बहुत बड़ा एक असर, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ये ग्रोक तो भाई साहब ग्रोक ही है। और अंत में बस इतना ही कहेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसका सदुपयोग कीजिए, उसे उपयोग में लीजिए, पर हाँ ज़्यादा इन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और अपने समय को बचाना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।